नमस्कार छात्रों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीयूईटी करने के कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं और सीयूईटी किन बच्चों को करना चाहिए और किस तरह के बच्चों को नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आज की वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सीयूईटी कोई कोर्स नहीं है। सीयूईटी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एडमिशन कराने का, नाम लिखवाने का, नाम यूनिवर्सिटी में लिखवाने का यह एक प्रवेश परीक्षा है। इस परीक्षा का फिर आपके भविष्य में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ी बात है कि ये फॉर्म आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्म 100, 200, 400 का है नहीं। इसका फॉर्म 3000, 4000, 5000 तक का है। ऐसे में अगर आप बिना पूरी जानकारी लिए ये फॉर्म भर देते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, या नहीं भी एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म भरेंगे 3000, 3500 गया आपका। तो सोच समझ करके ये फॉर्म भरिएगा। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ कि आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस तरह की सोच आपकी है, किस तरह के स्टूडेंट को ये फॉर्म भरना चाहिए और इसके तहत आगे एडमिशन लेना चाहिए, और किस टाइप के परिवार के बच्चों के लिए ये फॉर्म है ही नहीं। बात मेरी पूरी सुन लीजिएगा, पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये वीडियो आपके लिए या आपके भाइयों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है। तो सीयूईटी का बहुत बड़ा हवा सोशल मीडिया पे चल रहा है। तो सीयूईटी के कितने फायदे हैं ये बताऊंगा और कितने नुकसान है ये बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि भाई ये किसके लिए फ़ायदा करेगा और किसके लिए समझ लो बहुत बड़ा पछतावा होगा, किसके लिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा, किसके लिए समझ लो धोखा हो गया, हम नहीं जान पाए, हमसे गलती हो गई। जीवन में ऐसा समय न देखना पड़े। ठीक है। सीयूईटी के तहत बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाकर के यही बात बोलते हैं कि हम लोग फंस गए यार, इससे बढ़िया वही था। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा पूरी वीडियो देखना, 10-12 मिनट जो भी लगेगा। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो पसंद आएगा तो। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीयूईटी करने के दो फायदे। कितने फायदे? दो फायदे और 10 नुकसान। तो मैं दो फायदा भी बताऊंगा, दो या तीन फायदा बता सकता हूँ, और इसके 10 नुकसान जो मुझे दिख रहे हैं वो भी आपको बताऊंगा। साथ में ये बताऊंगा कि भाई फैमिली बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है सीयूईटी के तहत अगर आप करियर बनाना चाहते हो। सीयूईटी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके माध्यम से भारत के टॉप विश्वविद्यालय में, टॉप यूनिवर्सिटी में आप प्रवेश ले सकते हैं। और इसके फायदे और इसके नुकसान जो भी हैं मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखें, ध्यान से देखें। सीयूईटी का फायदा नंबर 1 देखिए, एक ही परीक्षा से किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता है। मतलब क्या? पहले क्या होता था, बहुत पहले नहीं, 4-5 साल पहले, सीयूईटी तो भी 4-5 साल से आया, 3-4 साल से आया है। इसके पहले क्या होता था, अगर मान लो आप अपने गांव के हो, जिले के हो, आपका मन करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, आपका मन करता है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, मन करता है मेरठ यूनिवर्सिटी में, आगरा या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, बनारस यूनिवर्सिटी में, ठीक है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, आपका अगर ऐसा मन है, या यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड बीटेक कॉलेजों में आपका मन है पढ़ने का, तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरते थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फीस देते थे और अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग परीक्षा देते थे, अलग अलग दिन जा कर के परीक्षा देते थे, और सबकी तैयारी के लिए अलग अलग किताब खरीदते थे, अलग अलग दिन जाके मान लो परीक्षा देना होता था। तो इस परेशानी से आप अब बच जाएंगे। सीयूईटी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। सभी यूनिवर्सिटी का लिस्ट इस परीक्षा के अंतर्गत है। आप परीक्षा देंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, आपके थोड़े नॉर्मल नंबर आएंगे तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब एक पेपर देने से आप उस पेपर में जो नंबर आपका आएगा, जो परफॉर्मेंस होगा, उसके आधार पर देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। इसका यह एक फ़ायदा है, इसका यह एक बड़ा फ़ायदा है। नहीं तो पहले क्या होता था, लोग सोचते थे हमको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो कोई कहता नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है, बहुत मतलब जुगाड़ पानी रहेगा तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। लोग कहते थे अच्छा हम दिल्ली का भी फॉर्म भर देते, इलाहाबाद का, बनारस का, गोरखपुर का, प्रयागराज और वहाँ का, मेरठ का, हम सभी यूनिवर्सिटी, 3-4 यूनिवर्सिटी का बच्चा फॉर्म भरता था, किसी न किसी में आ ही जाएगा। इस चक्कर में एक होता है ना कि भाई देखो हम 3-4 जगह फॉर्म डालें, किसी न किसी में मेरा हो ही जाएगा सिलेक्शन, एडमिशन हो ही जाएगा। इस नाते 4 यूनिवर्सिटी में फॉर्म डालने का टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, एंड 4 बार एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सब आपके लिए फ़ायदे वाली बात है। ठीक है, तो ये है।
और फायदा नंबर 2 देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो अपने ज़िले में ही परीक्षा देकर किस्मत आजमा सकते हैं। पहले क्या था, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया आप, तो दिल्ली वाला अपने आसपास दिल्ली में बुलाएगा एग्ज़ाम लेने के लिए। तो आपको घर से दिल्ली जाना है, एक आदमी साथ में लेके आओ, फिर किराया भाड़ा, ट्रेन जितना भी आप झंझट झेलोगे, सिर्फ नाम लिखाने का टेस्ट देने जाना पड़ता था इतना दूर। तो ये अब समस्या सॉल्व हो गई है। आप अपने ही ज़िले में परीक्षा केंद्र है, वहीं पे परीक्षा दीजिए, रिजल्ट अच्छा है तो यूनिवर्सिटी जाइए, दिल्ली पढ़िए। नाम लिखवाने के लिए सिर्फ जाना रहेगा, पढ़ने के लिए जाना रहेगा, टेस्ट के लिए तो जाना नहीं है, अपने ज़िले में एग्जाम हो जाएगा। तो ये दोनों इसके बहुत मेजर फायदे हैं, बहुत बड़े फायदे हैं। एक फायदा और इसका हो सकता है, तीसरा फायदा मैं आपको बता दूं कि आप जब इतनी दूर जाके पढ़ोगे, इतना हुआ बना करके एग्जाम दोगे, तो आपका मान सम्मान थोड़ा वैसे ही गांव में बढ़ा रहा है, अरे इनका लड़का फलाना यूनिवर्सिटी में पढ़ता, वहाँ जाता है, एग्जाम दिया था, बड़ा अच्छा नंबर आया था। तो ये एक तारीफ वाला फायदा आपको मिल सकता है। तो 3 फायदे मैंने तो आपको बता दिए। अब मैं इसके नुकसान के बारे में बताता हूँ। सीयूटी के नुकसान। नुकसान नंबर एक ध्यान से सुनिएगा। इसमें सरकारी नौकरी की संभावना बहुत लेट से होती है। हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़ता है, हर छात्र पढ़ता है किस लिए, कि वो एक अच्छा सा रोजगार करे, अच्छा सी नौकरी करे। खासकर ग्रामीण छात्र तो नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं। तो अगर नौकरी पाने में काफ़ी लेट हो तो वह ऐसा कोर्स क्यों चुनेगा? बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि सीयूईटी के तहत अगर हम पढ़ाई करते हैं आगे चलकर तो बहुत देरी से नौकरी की संभावना रहेगी। क्यों बताता हूँ। अगर सीयूईटी के तहत अगर आप बीए करते हो, बीएससी करते हो, तो बीए बीएससी करने का मतलब आप सिर्फ वही यूनिवर्सिटी आओ जाओ, उसके बाद फिर एमएससी करो, फिर बीएड करो, उसके बाद तुम टीचिंग लाइन में आओ। या सिर्फ वहाँ से बीए ही करना था, उसके बाद तैयारी करने के लिए फॉर्म भरना था, फिर वहाँ बीए करके क्या करोगे? बीए बीएससी नॉर्मली करके क्या करोगे? हाँ, अगर बीटेक करना है तुम्हें, तो बीटेक करने के लिए आप सीयूईटी का सहारा लेकर के आप बीटेक के लिए आवेदन कर सकते हो। लेकिन क्या बीटेक करना आसान है? खर्चीला तो बहुत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे बीटेक करना चाहें, या जो बच्चे बीटेक के बाद एमटेक करना चाहें, जो बच्चे घर से काफ़ी दूर जाके पढ़ना चाहें, जो परिवार के लोग अपने बच्चों को काफ़ी लंबे समय तक पढ़ने के लिए छोड़ना चाहें, बीटेक करो, एमटेक करो, बीएससी करो, एमएससी करो, बीएड करो, उसके बाद फिर पीएचडी करो, फिर तैयारी करो, वैकेंसी का इंतजार करो, 8 से 10 साल 12 साल पढ़वा सकते हैं अपने खर्चे पर। ऐसे बच्चों के लिए सीयूईटी तो ठीक है। लेकिन इसका नुकसान नंबर 1 कि भाई वो लेट से नौकरी मिलती है, और आपको जल्दी चाहिए नौकरी। इंटर पास होने के बाद जैसे ही आप 18 साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल में हो जाएंगे, तुरंत आपके अंदर आएगा कि यार मैं भी 18 साल का हूँ, वो भी 18 साल का है, उसने फॉर्म भरा है, वो दौड़ रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहा है, वो तैयारी कर रहा है सरकारी नौकरी की, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अब आप पढ़ाई में फंसे हुए हो तो कहाँ से एग्ज़ाम दे पाओगे सरकारी नौकरी का? मेरी बात क्लियर समझना। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मतलब आप साइड में कुछ भी पढ़ नहीं सकते हो, साइड में कोई तैयारी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जाना है, आना है, अटेंडेंस देना है, और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, प्रैक्टिकल, फाइल और असाइनमेंट सब बनाना है आपको, सभी प्रोग्राम में भाग लेना है। मतलब आप यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले लिए, सीयूईटी के तहत कुछ भी पढ़ रहे हो, तो उसको पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाओगे। ये एक इसका बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, तो ये नौकरी भी लेट होगी और साइड में कुछ और नहीं कर सकते हो। दूसरा नुकसान क्या? नुकसान नंबर 2 यह है कि एक से ज़्यादा कोर्स करना पड़ सकता है। कोई सीयूईटी के तहत कहीं जाके प्रयागराज या बीएचयू में कोई बीए करेगा, बीए करके घर आएगा कि बीए के बाद आगे पढ़ेगा, बीएससी करके घर आएगा कि बीएससी बाद आगे पढ़ेगा, ज़रूर आगे पढ़ेगा, ज़रूर उसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो एक कोर्स करने के बाद आपको दूसरा कोर्स, तीसरा कोर्स करना पड़ सकता है सीयूईटी के तहत अगर आप आगे कैरियर बनाते हैं तो। और इसके अलावा नुकसान नंबर 3 क्या है? नुकसान नंबर 3 समझे, अधिक खर्चीला है, समाज में आपका वैल्यू न के बराबर होगा। सच बता रहे हैं। अगर देखो यूनिवर्सिटी क्या है, अगर किसी को इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वाराणसी बीएचयू में पढ़ना है, तो जो बच्चा बीएचयू यूनिवर्सिटी या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आसपास का है, 10-5 किलोमीटर के अंदर का, उसके लिए तो ठीक है। लेकिन सोच के देखो, आपका घर काफ़ी दूर है यूनिवर्सिटी से, तो आप आने जाने का खर्च करो,
तो भी खर्चा बढ़ गया। रूम लेके रहो तो भी खर्चा बढ़ गया। एक कोर्स के बाद दूसरा कोर्स करोगे तो पहले कोर्स में भी खर्चा लगेगा, दूसरे कोर्स में भी खर्चा लगेगा। तो यह एक बहुत बड़ा खर्चीला कोर्स है। ये सीयूटी के बाद जो पढ़ाई होगी वो खर्चीला है। बीटेक का तो हम बात नहीं कर रहे हैं, बीटेक तो अपने आप में खर्चीला नाम ही है। हम नॉर्मल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, बीएससी एमएससी की। भाई ये भी खर्चीला पड़ जाएगा, तुम्हें वहाँ जाके रहना है, तुम्हें वहाँ जाके पढ़ना है। अगर तुम 5-10 किलोमीटर के रेंज में हो तब तुम पढ़ो, तुम्हारे लिए कुछ भी खर्चीला नहीं है। लेकिन अगर दूर के हो तो बहुत बड़ा खर्चीला कोर्स है, ठीक है। और नुकसान नंबर 4 देखें आप। फॉर्म फीस 2000 से 4000 तक पहले ही लूट लिया जाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट और उसमें डालते हो तो 2000 से बढ़ते बढ़ते 4000, 3500, 3000 ऐसे होता रहेगा। ये आप एडमिशन पाओ चाहे न पाओ, आप घर बैठे केवल फॉर्म भरने दुकान पे जाओगे तो 2000 से 4000 के बीच में आपको लग जाएगा। मैंने तो अब आज तक कोई ऐसा फॉर्म सुना ही नहीं था जो 2000-4000 का हो। हर एक फॉर्म 200, 300, 250, 500 के अंदर ही होता है। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है भाई जो 2000 से 4000 के बीच में डाला जाएगा? तो ये भी इसका एक डीमेरिट है, ये भी इसका एक डीमेरिट है बेटा। ये भी समझो एक तरफ तुम्हारा लॉस ही है। तुम फॉर्म भर लो, नए एग्जाम देने जा पाओ, तुम्हारा 2-3 हज़ार गया। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण बच्चे हैं जिनकी मजबूरी है ताव में आकर के दोस्त के कहने पर देखा देखी कंपटीशन में फॉर्म भर देते हैं। जब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बाद रिसर्च करके पता चलता है कि अरे यार ये तो बेकार है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, तो गया ना 2-3 हज़ार। तो ये भी एक नुकसान ही है आपका, इस नाते बताया। नुकसान नंबर 5 देखें आप। कॉलेज दूर दूर होगा तो नुकसान आपका, नज़दीक होगा तो फ़ायदा आपका हो सकता है। वही अभी मैंने बताया ना, यूनिवर्सिटी तो भाई ज़िले में एक ही है, किसी किसी ज़िले में तो एक भी नहीं है। तो जब आपका यूनिवर्सिटी आपके घर से काफ़ी दूर है तो भैया आने जाने का खर्चा भी बढ़ गया। और नहीं आना जाना चाहते, रूम लेकर रहोगे तो रूम फ्री मिलता क्या? वहाँ फ्री में खाओगे क्या? हर जगह तुम्हारे मौसिक घर है क्या? नहीं ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है आपका, क्योंकि नॉर्मली बीएससी बीकॉम करने के लिए इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा खर्चा लेना आज के टाइम में मूर्खता है। बाकी बीटेक कोई करना चाहता तो बीटेक वाला बंदा जाए सीयूईटी के तहत। अभी मैं बताऊंगा बीटेक किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसको करना चाहिए, किसको करना नहीं चाहिए, वो भी बताऊंगा। नुकसान नंबर 6 देखें आप। यूनिवर्सिटी में क्लास खाली जाता है, अक्सर प्रोफेसर अनुपस्थित रहते हैं, फिर खाली बैठे एक दूसरे का मुंह निहारोगे। ये भी सच है। एक यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में अक्सर प्रोफेसर लोग आज अइबे नहीं कि ये प्रोफेसर साहब, ये आप सुनेंगे। आप आ जाओगे क्लास लेने के लिए, लेकिन पता चले आज प्रोफेसर साहब नहीं आए। जब प्रोफेसर नहीं आएंगे तो खाली बैठ के क्या करोगे? एक दूसरे का मुंह निहारोगे। जब एक दूसरे का मुंह निहारोगे और घर से दूर गए हो तुम 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर पढ़ने, तो जब एक दूसरे का मुंह निहारोगे तो एक दूसरे से बातचीत होगी, बातचीत होगी, दोस्ती होगी। धीरे धीरे ये दोस्ती चाय की दुकानों तक जाएगी, रेस्टोरेंट तक जाएगी, प्यार में बदल जाएगी। और जब प्यार में बदल जाएगी दोस्ती तो फिर प्रोफेसर साहब आए चाहे ना आए, लेकिन आप दोनों स्कूल जरूर आएंगे, आप दोनों क्लास ज़रूर करेंगे। अब जब यूनिवर्सिटी का हाल आप देख लेंगे 1-1.5 साल, उसके बाद फिर आप लोग अपना ही क्लास करेंगे, सेल्फ स्टडी करोगे, फिर फ़ोन पे बात करोगे, फिर मिलोगे, खाओगे पियोगे बाज़ार में। ऐसे ज़िंदगी एक रिश्तेदारी में बदल जाएगी, प्राइवेट रिश्तेदारी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जब आपकी दोस्ती हो गई तो आपके फीमेल दोस्त के पेरेंट्स धीरे धीरे जान जाएंगे, क्योंकि कोई बात आप कितना दिन छुपाओगे। तो ये पेरेंट्स दौड़ेंगे आपके पास, इधर आपके पापा भी आपके पास आएंगे। दोनों तरफ से आप जवाब नहीं दे पाएंगे, अपने पापा को भी और उनके मम्मी पापा को भी। तो प्रॉब्लम 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 वहाँ क्रिएट होगा, क्योंकि जब खाली क्लास जाएगा तो आप कुछ ना कुछ नया करोगे। तो नया यही होता है वहाँ, और कुछ नहीं। क्लास चलता रहेगा, क्लास वर्क का, असाइनमेंट का, पेपर का, प्रैक्टिकल का हमेशा प्रेशर रहेगा, तो फिर ये सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन खाली पीरियड जाएगा तो ये सिचुएशन बनेगी, जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ। और जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो भाई संभावना है कि तुम्हारे ये सिचुएशन में चले जाओगे। ये भी एक नुकसान है। नुकसान नंबर 8 है। आप गए थे कैरियर बनाने, आप तो परिवार बनाने लगे। गए थे कैरियर बनाने, आप तो रिश्तेदारी बनाने लगे। सबके साथ नहीं होगा, लेकिन 10% बच्चों के साथ होगा ऐसा। और आजकल लिव इन रिलेशन का भी एक ट्रेंड चल रहा है। जब से दिल्ली मुखर्जी नगर की कोचिंगों को वीडियो सामने आने लगा,
यूट्यूब पर सबको दिखने लगा, तब से वहाँ से अच्छाई के साथ साथ एक बुराई भी सबको पता चल गया कि लिव इन रिलेशन भी एक अ, नियम होता है, कानून होता है, जिसमें दो लड़की लड़का 18 साल से अधिक के हैं तो दो लड़की लड़का अनमैरिड हैं, दोनों एक साथ एक रूम में रूम पार्टनर बन के रह सकते हैं। एक साथ सोएं, एक साथ खाएं, एक साथ घूमें, एक साथ पढ़ें, एक साथ रहें, एक कमरे में रहें। ये कानूनन नियम है लिव इन रिलेशन का। अब ये भी आप जान जाओगे तो फिर ये बंधन तुम्हारे लिए एकदम रखा हुआ है, इस बंधन में बंधना ही बंधना है। तो ये भी एक नुकसान है, कब का? जब क्लास नहीं चलेगा तब का। सोच विचार के देखना। लेकिन इस सब करने के लिए मत जाओ। अगर जा और भी रहे हो तो इन सब से बचो, इस सिचुएशन से बचो। चले भी जाओगे, अगर पढ़ भी लेना, अगर जाकर खाली भी बैठना तो अपने घर रहना। ये नहीं कि टाइम पास करने के लिए दाएं बाएं दोस्ती यारी करना, ठीक है? उम्र तुम्हारी वही होने वाली है, तुम्हारे सामने 2-4 साल में ये सिचुएशन आ सकता है, इस नाते मैं बता रहा हूँ। वैसे ये सब प्राइवेट बातें बताई नहीं जाती, लेकिन ये भी एक एजुकेशन है। माँ बाप नहीं देते तो कहीं ना कहीं से यूट्यूब पर आपको मिल ही जाएगा। टीचर बताएं या तो आप स्वयं सर्च करें किसी से, ठीक है? तो इस सिचुएशन से बचिएगा। नुकसान नंबर 8 था वो। अब आप देखें, CUET और एक पॉलीटेक्निक, इन दोनों कोर्स का मैं कंपेरिजन कर देता हूँ। और अब मैं आपको पहले ये बता दूँ कि देखो, अगर आप किसान के परिवार से, मिडिल फैमिली से हैं, आपके घर की इनकम उतनी नहीं है कि आपके पीछे 10,000 रुपये महीने का खर्चा आपके नाम पे, आपके पढ़ाई के नाम पे आपके घर वाले नहीं दे पाएंगे, तो आप CUET का रास्ता मत अपनाइएगा। CUET के रास्ते से आगे मत जाइएगा, क्योंकि कहीं भी जाओगे अपना घर छोड़ के तो 6,000-7,000 रुपये महीने का खर्चा लगना है, लगना है। भले घर का दाल, घर का चावल जाएगा, घर की, हाँ, घर का क्या जाएगा? आटा और चावल। तुम महीने में 1,000 से अधिक का आटा चावल नहीं खाते हो भाई, तो क्या बचाओगे? तुम अपने घर से जब बाहर जा पड़ोगे तो 5 से 7 हज़ार रुपये महीने के बीच में एवरेज खर्चा आएगा। तुम लोवेस्ट लाइफ जियोगे तो मेरे भाई तुम 6,000 महीने कमा लो तो कितना हुआ? 72,000, बरछक 72,000 रुपये साल का हुआ। प्लस यूनिवर्सिटी का भी तो पढ़ाई लिखाई, फीस फास, अन्य किताब का भी, ड्रेस मटेरियल, बैग वैग खर्चा है। तो वो 72,000 आपका 1 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लाख साल का यानी कितना? 8,000 महीना क्या? 8,000 महीना को अगर 2-3 राउंड आप बीमार हो गए ना, टाइफाइड हो गया, फर्स्ट राउंड में बच्चों को टाइफाइड होता है जब घर छोड़ के जाते हैं, तो शुरुआत के 6 महीने में एक बार टाइफाइड होगा, वो घर आएंगे तो बम्पर इलाज होगा, ठीक है? उसके बाद हमेशा आपके पास पैसे रहेंगे। अरे रात बिरात अचानक तबीयत खराब हो तो पैसा कहाँ से आएगा? तो माँ बाप आपके पास 10-5 हज़ार एक्स्ट्रा रखे रहते हैं, और जब आप वो 10-5 हज़ार एक्स्ट्रा देखोगे तो आपका मन करेगा जल्दी से कोई ना कोई इसके लिए, इसका हम खर्चा करें। तो सिचुएशन घुमा फिरा के 10,000 महीने खर्चे चले जाएंगे। अगर आप सिर्फ BA BSc BCom करने CUET के तहत बाहर निकलते हो, तो घर छोड़ के दूर जाके रहते हो, तो अगर आपके परिवार की स्थिति, आपके पिता 2-4 पशु रखते हैं, तो आप ये सब चीज़ों में मत फंसिए, ये सब फॉर्म मत भरिए। क्योंकि फॉर्म भर देंगे तो 2,500-3 हज़ार गया, एग्ज़ाम भी दे देंगे तो भी गया, और उस एग्ज़ाम का कोई जीवन में मतलब ही नहीं मिलेगा आपको, कहीं उससे नौकरी नहीं मिलने वाली है। हाँ, अगर मन है नहीं हम BA BSc MSc करेंगे जा कर के फलाना यूनिवर्सिटी से, और आपके परिवार में 8 से 10 हज़ार रुपये महीने खर्च करने का 5 से 7 सालों तक अगर कैपेसिटी आपके माता पिता में है, तो आप जाएं, आपके लिए CUET का रास्ता ठीक है। बीटेक करने वालों के पास पैसे की कमी नहीं है। जिसने नाम ले लिया कि बीटेक करेंगे, या जिनके परिवार के लोग कह दिए बीटेक कराएंगे, वो जानते हैं कि हमारे पास इतना धन रहेगा तभी हम बीटेक करा पाएंगे। तो अगर उनके पास उतना धन है तो बीटेक के लिए तभी तैयार होंगे। तो बीटेक के लिए खर्चा बताने की ज़रूरत नहीं है। बीटेक वाले बच्चों का रहने खाने जीने का 10 से 12 हज़ार महीना खर्च, और बाकी स्कूल की फीस वो अलग है, वो अपना स्टैंडर्ड जैसा कॉलेज रहेगा वैसा फीस लगेगा, मोटा फीस लगेगा। तो कुल मिला जुला के हमने आपको बताया कि आपके पिता किसान हैं, मजदूर हैं, पशु पालते हैं, पशुपालन से जीविका चलती है, या खेती बाड़ी से काम चलता है, तो भाई तुम CUET के तहत पढ़ाई मत करना। तुम सीधे अपने गांव के करीब में जो डिग्री कॉलेज होगा वहीं से BA करो ना। घर से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर पे वहीं से BA करो। वो BA और यूनिवर्सिटी का BA, दोनों की वैलिडिटी, दोनों की मान्यता, दोनों का रिस्पेक्ट, दोनों का जो काम है वो सेम है। दोनों से सेम नौकरी मिलेगी, कोई भी सरकारी नौकरी हो। अगर आप अपने गांव के करीब वाले डिग्री कॉलेज से BA किए हो, BSc किए हो या BCom किए हो, और कोई यूनिवर्सिटी से किया BA BSc BCom, दोनों की मार्कशीट अगर जाती है किसी सरकारी नौकरी में, तो वहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, दोनों को एक समान
दर्जा मिलता है, तो एक समान सम्मान मिलता है, एक समान वैल्यू रहती है। तो फिर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, फिर भी ये मत सोचना कि तो हमको बीए बीएससी नहीं करना चाहिए क्या। अरे भाई, आप अपने गांव के पास में 10 किलोमीटर के अंदर जो स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, वहाँ एडमिशन करा लो, कोई खर्च नहीं लगेगा, सिर्फ स्कूल की फीस बस। समझ गए बात को। और अगर बीटेक करना है तो फिर आपके आसपास में कोई बीटेक कॉलेज हो, डायरेक्ट जाके एडमिशन ले लीजिए, या तो फिर आप पैसे वाले हो तो सीयूईटी के तहत जाइए। तो ये सब हमने आपको बता दिया। बाकी एक कंपैरिजन मैं बताने वाला था पॉलीटेक्निक और सीयूईटी के बारे में, इसको समझिएगा। सीयूईटी तो खर्चीला है, लॉन्ग टर्म का कोर्स है, लेकिन पॉलीटेक्निक कम खर्चीला है, ये शॉर्ट टर्म का कोर्स है। यह केवल 2 साल या 3 साल का ही होता है, और इसके करने के तुरंत बाद आप सरकारी नौकरी का फॉर्म भर के 1 साल में नौकरी ले सकते हो। तो ये पॉलीटेक्निक ऐसा है। और पॉलीटेक्निक एक गरीब से गरीब बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि इसके साल की फीस 10,000 है। और पॉलीटेक्निक पढ़ने के लिए कॉलेज हर जिले में मौजूद है, कोई ऐसा जिला नहीं जिस जिले में 2-3-4 कॉलेज हो ना। तो आपको अपना जिला छोड़ के 400-500 किलोमीटर दूर नहीं जाना है, 250-300 किलोमीटर दूर नहीं जाना, अपने ज़िले में आप अपना पॉलीटेक्निक कॉलेज पा सकते हो। हाँ, इसमें भी घर छोड़ के जाके रह के पढ़ना पड़ता है, तो वो खर्चा इसमें भी आपका वही आएगा जो सीयूईटी में आएगा। खैर, इसका फॉर्म भरने में केवल 300-200 रुपये लगते हैं। पॉलीटेक्निक का फॉर्म भरने में 250-300 रुपये, और इसमें खर्चा कम आता है, समय कम लगता, केवल 2 साल या 3 साल। हर जिले में कॉलेज आसानी से मिल जाएगा, नाम सुनते ही सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। पॉलीटेक्निक कर रहा, डिप्लोमा कर रहा हमारा लड़का, तो जानकार लोग समझ जाते हैं कि आगे चल के जेई साहब बनेगा, पायलट बनेगा, लोको पायलट बनेगा, तो रिस्पेक्ट आपका मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद सीधे नौकरी है, प्राइवेट में जाओ तो कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो सरकारी नौकरी चाहिए तो साल भर रुक के अपना लोको पायलट की तैयारी करके या जेई की तैयारी करके हो जाओगे। प्राइवेट में नौकरी अगर करते हैं तो 25,000 से शुरू हो जाएगा। सबके लिए बहुत अच्छा कोर्स है ये। स्कूल में कैंपस सिलेक्शन भी होता है, थोड़ी सी मेहनत पर आपकी जॉब लग सकती है। अब फॉर्म फीस 200 से 300 ही है। सीयूईटी की तुलना में ये बहुत कम खर्च वाला, बहुत कम समय वाला, बहुत ज़्यादा जल्दी नौकरी दिलाने वाला कोर्स है, तो इसे आप कर सकते हो। इसके लिए आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च कर लेना, पॉलीटेक्निक क्या है, पूरी जानकारी कोई भी वीडियो देख करके अपना फॉर्म भर लो, किसी भी टीचर से क्लास कर लो, या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हम आपको इसके बारे में आगे और भी जानकारी देंगे, आप कहेंगे तो इसकी तैयारी भी करा देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो के साथ अपना समय देने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।